मुझे बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है, शर्म के साथ करना पड़ रहा है कि बिहार के लोग स्वार्थी हैं, बिहार के युवा स्वार्थी है, बिहार के शिक्षक स्वार्थी है। आज यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है कि आप जो है वो खाना खाया कि नहीं खाया, कोई कोचिंग टीचर, कोई नेता। कल रात भी हम रुके थे, आज रात भी रुके, जो मच्छर यहाँ काटता है। हमारा भी घर है, परिवार है, बाल बच्चा है, हमारे पास भी गांव में घर है, जमीन जायदाद है। 10 दिन क्लास कीजिएगा जीएस का, पीटी का, तब 11 दिन तब हम आंदोलन करने आएंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे आंदोलन। दिलीप कुमार को गाली देना, गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। TRI 1 TRI 2 3 में देखिए कि हजारों बिहारी महिलाओं का हक मारा गया और बाहरी महिला को आरक्षण में लिया गया बिहार, और उसके खिलाफ लड़े तो अब फायदा हो रहा है। और यही बिहार के कुछ लोग दिल्ली में और झारखंड में दिखावा करने के लिए जाते थे, दिल्ली में और झारखंड में दिखावा करने के लिए जाते थे। नहीं आ रहे हैं, नहीं आएंगे तो हम मुद्दा उठाना छोड़ देंगे। हम तो आज लाइव में भी बोले हैं अपने चैनल के माध्यम से, जिनके लिए मुद्दा उठा रहे हैं अगर वो नहीं आएंगे तो हम उनका मुद्दा उठाना छोड़ देंगे, आंदोलन भी हम समाप्त कर देंगे। देखिए छात्रों की संख्या हो गई है। देखिए अब तो ये छात्रों को तय करना होगा कि छात्र क्या चाहते हैं। विज्ञापन आने के बाद, TRI 4 का विज्ञापन आने के बाद ये सही बात है कि संख्या कम हुई है आज। तो अगर छात्र संख्या में नहीं रहेंगे, भीड़ नहीं दिखाएंगे तो निश्चित रूप से PT मेंस लागू हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर TRI 4 वाले नहीं आएंगे, संख्या नहीं दिखाएंगे तो PT मेंस लागू होगा, निगेटिव मार्किंग भी होगा, एज में भी छूट नहीं मिलेगी। जो मन होगा BPSC और शिक्षा विभाग को करेगा। निगेटिव का विरोध क्यों है? अभी निगेटिव है तो सबसे क्या है ना? निगेटिव का विरोध इसलिए हो रहा है कि अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। अगर अभ्यर्थी नहीं करेंगे तो हम तो परीक्षा दे नहीं रहे हैं, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि ये TRI 1 to 3 में निगेटिव नहीं था, इसीलिए अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि इसमें भी निगेटिव ना रहे। आप TRI 5 में जो भी करना है एक्सपेरिमेंट TRI 5 से कीजिए। कब तक ये आंदोलन का कब तक ये है? कब से आप आंदोलन का बात किए, क्या लगता है? देखिए हम धरना पे बैठे अभ्यर्थियों की सलाह पे, अभ्यर्थियों के कहने पे। कृष्णा घाट में मीटिंग हुई, अभ्यर्थियों के कहने पे 18 तारीख से आंदोलन शुरू हुआ, महाआंदोलन। छात्र न्याय सत्याग्रह शुरू हुआ, छात्रों के कहने पे धरना पे बैठे हैं, छात्रों के कहने पे ही हम अनशन पे बैठेंगे। छात्र कहेंगे कि अभी धरना समाप्त कर दीजिए, अभी ये लोग बोल देंगे कि धरना समाप्त कर दीजिए तो हम अभी समाप्त कर देंगे। अगर छात्र कल बोलेंगे धरना समाप्त कर दीजिए तो कल कर देंगे। अगर कल छात्र बोलेंगे कि परसों से अनशन पे बैठिए तो हम परसों से अनशन पे बैठ जाएंगे। ये छात्रों की लड़ाई है, ये दिलीप कुमार की लड़ाई तो है नहीं। हम कोई पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं, हम कोई पार्टी का कार्यकर्ता तो या पार्टी का नेता तो है नहीं कि हम पार्टी के कार्यकर्ता को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ये बिहार के नौजवानों, छात्रों के मुद्दे को लेकर छात्रों के कहने पर आंदोलन हो रहा है। और इसमें जो भी हो रहा है, ये सारा चीज जो भी खर्च हो रहा है, ये सारा चीज बैनर में, पोस्टर में या पानी में, ये सारा खर्च ये स्टूडेंट्स लोग आपस में ही मिलकर कर रहे हैं। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। स्टूडेंट्स लोग आपस में जो भी हो रहा है 10-20 रुपया देकर अपना कर रहे हैं। और जो भी डिसीजन ये लोग लेंगे तो हम उनके साथ रहेंगे। अगर बोलेंगे परसों से अनशन पे बैठे तो परसों से अनशन में भी बैठेंगे। क्या शिक्षक लोग आपके साथ हैं? जो कल तक तो थे, लेकिन शाम से ही देख रहे हैं कि PT मेंस और अलग अलग पोस्ट जो है लॉन्च कर दिया। देखिए आप लोग के साथ है शिक्षक की नहीं? अब हमारी तो बातचीत अभी किसी शिक्षक से नहीं हुई है इस मुद्दे पर, हमको फुर्सत ही नहीं मिल रहा है। लेकिन हम बात करेंगे और हम अपील हालांकि किए थे कि 10 बजे से 5 बजे तक पटना का सारा कोचिंग बंद कर दिया जाए। सिर्फ TRI 4 की बात नहीं है, सारा कोचिंग बंद हो। BSSC का भी मुद्दा हम उठा रहे हैं ना, BSSC का भी एग्जाम डेट घोषित हो, संविदा वोल्टेज हटे, लाइब्रेरियन की बहाली आए, 1799 दरोगा बहाली में धांधली की जांच हो, 17वीं BPSC सिविल सेवा में धांधली की जांच हो, और जो हिंदी मीडियम के साथ भेदभाव किया गया उसकी जांच हो। हम तो सारा मुद्दा उठा रहे हैं। AEDO की परीक्षा हो। BSSC का बात कर रहे हैं, उसमें से 5 छात्र नहीं होंगे। आप दरोगा की बात कर रहे हैं, उसमें भी छात्र नहीं आए हैं, तो क्या बेवजह आप आवाज उठा रहे हैं केवल आंदोलन को जिंदा रखने के लिए?
देखिए, छात्रों को आना चाहिए, नहीं आ रहे हैं, नहीं आएंगे तो हम मुद्दा उठाना छोड़ देंगे। हम तो आज लाइव में भी बोले हैं अपने चैनल के माध्यम से, जिनके लिए मुद्दा उठा रहे हैं अगर वो नहीं आएंगे तो हम उनका मुद्दा उठाना छोड़ देंगे, आंदोलन भी हम समाप्त कर देंगे। क्योंकि ये मैंने पहले कहा कि पॉलिटिकल आंदोलन नहीं, छात्र आंदोलन है। तो छात्रों को आना पड़ेगा, जिनके मुद्दे को यहाँ उठाना है उनको आना पड़ेगा। अगर बीएसएससी का मुद्दा है तो बीएसएससी वाले को आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो बीएसएससी का मुद्दा कैसे उठाएंगे। तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छी तरह सुन लीजिए। अगर आप नहीं आइएगा अपने मुद्दे के लिए तो फिर आगे से मुद्दा, आपका मुद्दा कैसे उठा पाएंगे। क्योंकि यहाँ जिस मुद्दे के अभ्यर्थी रहेंगे उनके मुद्दे को हमको उठाना मजबूरी हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर टीआरई 4 के रहेंगे तो उनको टीआरई 4 का ही उठाना पड़ेगा, नहीं तो दरोगा का उठाएंगे तो टीआरई 4 वाले विरोध करेंगे। यहाँ पे बीएसएससी के अभ्यर्थी रहेंगे, बाकी के नहीं रहेंगे तो उनको बीएसएससी का ही मुद्दा उठाना पड़ेगा। अगर बाकी का उठाएंगे तो वो विरोध करेंगे। एईडीओ के अभ्यर्थी रहेंगे तो एईडीओ का उठाना पड़ेगा। अगर सबके अभ्यर्थी रहेंगे तो सबका मुद्दा उठाएंगे। तो इसलिए आप लोग 20 अगस्त को आप सभी लोग पहुंचिए, चाहे आप टीआरई 4 के अभ्यर्थी हो। म्यूजिक में 2 ही सीट दिया गया है 9th 10th में, बहुत सारे टाइम पास करने के लिए जो लाया गया है टीआरई 4 का, क्या लगता है इससे मूल जो शिक्षक की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनकी दावेदारी कमजोर हो रही है? बिल्कुल कमजोर होगी, बिल्कुल उनकी किताबें। इसमें क्या होगा कि जो रियल में टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो पीछे रह जाएंगे। वो हो सकता है पीटी ही पास नहीं करेंगे। तो बीपीएससी सिविल सेवा का वो पीटी कर रहे हैं, सिविल सेवा का, तो उन्होंने तैयारी किया टीआरई का, जो सिलेबस उन्होंने दिया था टीआरई का उसके अनुसार तैयारी कर रहे हैं, तो पीटी ही पास नहीं कर पाएंगे, तो सीट भी खाली रह जाएगा, कोई फायदा नहीं विज्ञापन निकालने का। इसलिए टीआरई 4 वाले को अभी खुश नहीं होना चाहिए। और ये जो कुछ कोचिंग वाले हैं, कोचिंग माफिया हैं, कोर्स बेच रहे हैं, उनके चंगुल में आप लोग फंसे तो फंसिए, बाद में फिर पछताइएगा, कहेगा दिलीप जी आंदोलन कीजिए, तो बाद में आंदोलन नहीं होगा। जब यहाँ से हम उठ जाएंगे तो फिर आंदोलन नहीं होगा। जितने मुद्दे को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ से उठने के बाद उसमें से किसी मुद्दे पे आगे कोई आंदोलन हम नहीं करेंगे। क्योंकि हम किसी पार्टी का एजेंट नहीं है, हम किसी कोचिंग का एजेंट नहीं है। हम 11 साल से बिहार के छात्र छात्राओं के लिए ईमानदारी से लड़ रहे हैं। तो हम जब ईमानदारी से काम करें, हम सच बोलते हैं। किसी को बुरा लगे अच्छा लगे अलग चीज है, हम सच बोलेंगे। नहीं आइएगा, आपके मुद्दे को हम नहीं उठा पाएंगे। आज तो उठा दिए हैं, आज तो बोल रहे हैं सारा मुद्दा, लेकिन कल से नहीं उठा पाएंगे। हमारी भी मजबूरी है। यहाँ पे जो अभ्यर्थी रहते हैं वो बोलते हैं कि भैया फलना वाला आया नहीं, आप उसका मुद्दा उठा रहे हैं। सिविल सेवा वाले, 17वीं वाले, एक भी अभ्यर्थी नहीं आते हैं। आते हैं 2 मिनट रहते हैं, चले जाते हैं और कहते हैं फोन करके दिल्ली से कि हम लोग का मुद्दा नहीं उठाते हैं। जबकि हम उठाते हैं मुद्दा, सब चैनल पे वीडियो भी नहीं सुनेंगे और कहेंगे कि हमारा मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। 1799 वाले, दरोगा वाले, कल कुछ लोग आए थे सामने, आज 2-3 लोग आए। कल भी हम मुद्दा उठाए, आज भी उठाए। कहेंगे कि हमारा मुद्दा नहीं उठाते, फोन करेंगे, कोई कैमूर से, कोई दरभंगा से, कोई पटना के लॉज से, कोई कहीं से। लेकिन आइएगा धरना स्थल पर तब तो। आप वीडियो भी नहीं सुनते हैं कि पूरा क्या बोला दिलीप कुमार, और बोल देते हैं कि ये मुद्दा नहीं उठा रहे, वो मुद्दा नहीं उठा रहे, जबकि हम सारा मुद्दा उठा रहे हैं। आज एक नया मुद्दा आया, मद्य निषेध सिपाही में धांधली सेटिंग का, कल उसका रिजल्ट आया है। अभी कुछ अभ्यर्थी आए थे कि मद्य निषेध में भी धांधली हुई है, अभी अभ्यर्थी बता रहे हैं। लाइब्रेरियन का मुद्दा हम उठा रहे हैं, 18 साल से बहाली नहीं आई। बीएसएससी का मुद्दा उठा रहे हैं, 50 लाख का स्टूडेंट कहने के लिए बीएसएससी में है। आप यहाँ पे 5 गो अभ्यर्थी भी नहीं आएगा तो फिर हम भी छोड़ देंगे। हमको ये आंदोलन करके कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करना है, हमको आंदोलन करके कोई एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना है, एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ना है। वो सब करने के लिए गिरिडीह जिला में करना पड़ता है। अगर चुनाव लड़ने के लिए आंदोलन करना पड़ता तो ये सब चीज के लिए जहां से हम लड़ेंगे वहां करना पड़ता, हमको वहां करना चाहिए था। ना ही कोई पार्टी ज्वाइन करने के लिए कर रहे हैं, ना हम नेता बनने के लिए कर रहे हैं। 11 साल से तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन पहली बार हम इतने बड़े पैमाने पे सभी मुद्दों को लेकर धरना पे बैठे और अनशन पे बैठने की भी बात हम सोच रहे हैं। लेकिन अगर बिहार के अभ्यर्थी, बिहार के छात्र छात्राएं साथ नहीं देंगे तो हम अकेला अनशन पे बैठ के क्या करेंगे? सरकार क्या हमारी बात सुन लेगी? नहीं सुनेगी। हम लालू यादव का बेटा नहीं है, हम चिराग पासवान का भाई नहीं है, हम नीतीश कुमार का बेटा नहीं है,
हम सम्राट चौधरी का भाई नहीं है, हम विजय चौधरी जी का भाई नहीं है, हम विजय सिन्हा जी का भाई नहीं है कि हम भूख हड़ताल पे अनशन पे बैठेंगे कि तुरंत सरकार हमारी बात मान लेगी। हमारी बात तभी सरकार मानेगी जब हमारे साथ अभ्यर्थी भी रहेंगे, छात्र छात्राएं भी रहेंगे। और कल जब बैठे TRE 4 वाले अभ्यर्थी थे तो विज्ञापन आ गया, कई बार आंदोलन TRE 4 को लेकर हो चुका था, तो विज्ञापन भी आ गया। कल विज्ञापन आने के बाद TRE 4 वाले अभ्यर्थी भी बहुत सारे गायब हो गए। कोई कोर्स खरीद लिया PT का, मेंस का। लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं सिर्फ 10 दिन कोर्स बेचवा टीचर का कोर्स कर लीजिए, PT का। 11वां दिन दिलीप कुमार को याद कीजिएगा और कहिएगा कि PT नहीं होना चाहिए, PT मेंस नहीं होना चाहिए, एक परीक्षा होनी चाहिए। जो सिलेबस है BPSC का, PT का तैयारी करने के लिए कम से कम 1.5 साल, और 1.5 साल नहीं तो 1 साल तो चाहिए ही। 1 साल से कम में जो सिलेबस है PT का नहीं तैयारी होती है। 11वां दिन आप फोन कीजिएगा दिलीप कुमार को, लेकिन दिलीप कुमार का फोन ऑफ पर मिलेगा, या ऑन भी रहेगा तो हम बात नहीं करेंगे TRE 4 पे, या जिस मुद्दे को लेकर हम अभी लड़ रहे हैं किसी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। हम जो बोलते हैं सीधा बोलते हैं, छल कपट मेरे मन में नहीं है, सच्चाई बोलते हैं। कल रात भी हम रुके थे, आज रात भी रुके। जो मच्छर यहाँ काटता है, हमारा भी घर है, परिवार है, बाल बच्चा है, हमारे पास भी गांव में घर है, जमीन जायदाद है, सोने के लिए जगह भी है घर पर। वो छोड़ के हम यहाँ पे आज दिन में एक बार भी हम अपने परिवार वाले से किसी से बात नहीं की है, अभी तक नहीं, घर के किसी भी सदस्य से बात नहीं की है। और यहाँ जिसके लिए लड़ रहे हैं वो कोई पार्क में घूमेगा, कोई कोचिंग में पढ़ेगा, कोई कोर्स खरीदेगा, कोई कोर्स बेचेगा, तो फिर ये लड़ाई बंद हो जाएगी, बंद कर देंगे आंदोलन। समस्या को जानने के लिए नहीं, सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारी या कोई भी प्रतिनिधि नहीं आए हैं, कोई भी नहीं आए हैं। अब क्या ये लोग सोच रहे हैं पता नहीं, हो सकता है कल को में मुझे ही अरेस्ट करके जेल भेज दे। अगर अभ्यर्थी की संख्या कम रहेगी तो पुलिस के लिए आसान होगा दिलीप कुमार को अरेस्ट करना। हल्का फुल्का दुबला पतला आदमी है, 2 पुलिस वाला आएगा उठा के लेके चल जाएगा, आंदोलन ही खत्म कर दिया जाएगा। यही तो पुलिस की साजिश है, सरकार की साजिश है कि आंदोलन में भीड़ नहीं रहे, दिलीप कुमार को उठा के 10 दिन 15 दिन 2 महीना जेल में भेज दो, आंदोलन खत्म कर देंगे। तो ये आप लोग को तय करना है, बिहार के नौजवानों, बिहार के छात्र छात्राओं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मांगे पूरी हो, चाहे आपकी मांग TRE 4 में एकल परीक्षा हो, निगेटिव हटाने की हो, लाइब्रेरियन बहाली हो, BSSC से संविदा वेटेज हटाने की हो, BSSC का एग्जाम डेट घोषित करने की मांग हो, लाइब्रेरियन बहाली हो, 17वीं BPSC में धांधली सेटिंग की जांच का मामला हो, दरोगा 1799 में पेपर लीक धांधली सेटिंग की जांच का मामला हो, मद्य निषेध सिपाही में जांच का मामला हो, धांधली सेटिंग का, AEDO की परीक्षा हो, सभी दरोगा सिपाही BSSC में पारदर्शिता का भी मुद्दा है, सभी मुद्दा शामिल है। आप लोग आइए 20 अगस्त को। अगर आप लोग भीड़ नहीं दिखाइएगा 20 अगस्त को, तो हम 20 अगस्त को दोपहर में आंदोलन को समाप्त भी कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए ये प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, ये हमारे लिए प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं, हम कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं उसको आना पड़ेगा। नहीं आइएगा तो आंदोलन खत्म कर देंगे, कल ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद जितना मुद्दा उठाए हैं उनमें से किसी मुद्दा पे दिलीप कुमार कोई आंदोलन आगे नहीं करेगा। आप लोग को जो करना होगा अपना आंदोलन जैसे करना हो कीजिएगा, हम भी जाएंगे भाई, अपना खेती बाड़ी है करेंगे। अभी धान रोपा गया है, देखेंगे उसमें खरपतवार लग गया है, उसको हटाएंगे, वही सब करेंगे। गाय है, भैंस है, दूध दूहना बचपन में आता था, छूट गया। जब से छात्रा दूध दूहना सीखेंगे, दूध बेचेंगे। अब तो नौकरी नहीं कर सकते ना, तब दूधे बेचेंगे, 10-20 गो और गाय खरीद लेंगे, गौशाला बनाएंगे, 10-20 गो भैंस खरीद लेंगे। जीविकोपार्जन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। 11 साल से तो छात्रों के लिए लड़ ही रहे हैं, अपनी नौकरी छोड़ दिए, अपना एग्जाम छोड़ दिए, और जिसके लिए लड़ रहे हैं नौकरी में जाने का 2 लोग भी भूल जा रहा है। आज इतना खर्च हो रहा है यहाँ पे, जॉब में इतने लोग गए हमारे आंदोलन से, क्या किसी को ये नहीं आया, दया भी नहीं आया कि दिलीप कुमार पानी में भीग रहा है कि कैसे सो रहा है, 10 रुपया या 100 रुपया भी चंदा भेज दे हम थोड़ा। इतने लोग नौकरी में गए, किसी को दया नहीं आ रही आप लोग को। हमको शर्म आ रही है बोलने से, कैसे बोले हम।
नौकरी पे जाने के बाद भूल जाते हैं आप लोग। कितने आप लोग क्या करें, हम स्वार्थी आदमी है जी। पानी लेने आज यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है कि यहाँ पे जो है वो खाना खाया कि नहीं खाया। कोई कोचिंग टीचर, कोई नेता या जॉब में गए, कोई पूछने वाला नहीं है कि दिलीप कुमार खाना खाया या अभ्यर्थी यहाँ सो रहा हो खाना खाया कि नहीं खाया। वर्षा होती है, नीचे से पानी आती है, मच्छर भर रात काट रहा है, बाहर दिल भूखे प्यासे सब लोग हैं, सिर्फ पानी पी रहे हैं सब लोग। खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है। सब दिखावा करता है कोचिंग वाला, हर वो करोड़ों रुपया सब कमा रहा है और उसी के स्टूडेंट के लिए हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं। अभी हम लोग को सोचना पड़ता है कि खाना कैसे खाएगा ये लोग, कहाँ से लाएंगे खाना। लाखों लोग जॉब में गए, हथियारी वाले 2 3 से किसी को नहीं लगा कि 500 5,000 रुपया हम भेज दे या आके यहाँ पे बिस्कुट ही खिला दे। कितने शर्म की बात है। हम नहीं बोलना चाहते थे लेकिन आज मजबूर हो गए बोलने के लिए। 11 साल से हम लड़ रहे हैं। 1 रुपया का कोई इल्जाम नहीं लगा सकता है कि दिलीप कुमार ने किसी का 1 रुपया खाया होगा या किसी पार्टी से कोई चंदा लिया होगा, किसी नेता से कोई चंदा लिया होगा या किसी भी पार्टी या नेता का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमने सपोर्ट किया होगा चुनाव में या कहीं भी। निष्पक्ष रूप से हम अभी तक लड़ते आए हैं। लेकिन आज न तो सरकार सुन रही है, नहीं किसी को कुछ लग रहा है कि भाई लोग के लिए हम कुछ खाने का व्यवस्था करते। और यही बिहार के कुछ लोग दिल्ली में और झारखंड में दिखावा करने के लिए जाते थे, दिल्ली में और झारखंड में दिखावा करने के लिए जाते थे और यहाँ बिहार के अभ्यर्थी भूखे प्यासे हैं। किसी को ये दया नहीं आ रहा है कि हम जाके थोड़ा बिस्कुट भी खिलवा दे। और कम से कम जो जॉब में गए हैं, तैयारी 1 2 3 दरोगा, सिपाही, बीएसएससी से, प्रथम इंटरनेशनल से, सीजीएल से, 67 बीपीएससी सिविल सेवा सब से गए हैं। आप लोग को नहीं कुछ लग रहा है, सिर्फ जॉब में चल के भूल गए। नहीं मदद कर सकते ना, हमको नहीं कीजिए, हमको नहीं चाहिए ना अभ्यर्थियों के लिए कर सकते जो रात में रुकते हैं, दिन में आते हैं, कम से कम बिस्कुट भी तो मिल जाए खाने के लिए। लेकिन नहीं, सिर्फ यहाँ बिहार में मुझे बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है, शर्म के साथ करना पड़ रहा है कि बिहार के लोग स्वार्थी हैं, बिहार के युवा स्वार्थी है, बिहार के शिक्षक स्वार्थी है। विज्ञापन निकालने के लिए दिलीप कुमार लाठी खाए जेल जाए और कोर्स बेचे ये कोचिंग शिक्षक वाले। कोई महाराष्ट्र में कोर्स बेच रहा है बैठ के, कोई पटना में, कोई सासाराम, कोई दरभंगा। किसी को नहीं लगा कि जाके हम भेज दे, कुछ खाने पीने का व्यवस्था कर दे, और कोर्स बेच रहा है। विज्ञापन आया नहीं या कोर्स बेचना शुरू कर दिया और ये बिहार के छात्र छात्राएं उसी कोर्स को खरीद रहे हैं और दिलीप कुमार उसके लिए भूखे प्यासे यहाँ पे रहेगा, मच्छर कटाएगा पर रात। मेरी माँ बीमार थी परसों रात में, कल सुबह में हमको पता चला और हम यहाँ पे धरना कर रहे हैं। और जिसको डाउट होगा जाके देख सकते हैं दरभंगा मेरे घर पर मेरी माँ बीमार है कि नहीं है, मेरी पत्नी बीमार है, हम खुद बीमार है। जाके देख लीजिए घर पर, जाके देख लीजिए, मेरा मेडिकल चेकअप करा लीजिए, मेरे अंदर कितना आपको बीमारी मिल जाएगा, क्या क्या मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम अभ्यर्थियों के हक के लिए लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ डिग्री बेचने वाले, फर्जी डिग्री बेचने वाले लोग अनाप शनाप बोलेंगे, तो कुछ पार्टी का एजेंट, कुछ कोचिंग का एजेंट आ जाएगा आंदोलन कमजोर करने के लिए, कुछ कोचिंग वाले बैच बेचना शुरू कर देंगे। अरे बेशर्मो, शर्म नहीं आती है? दिलीप कुमार के आंदोलन से तैयारी 4 का विज्ञापन आया है, लाखों अरबों रुपया कमाए हैं आप लोग कोचिंग शिक्षक वाले तैयारी 4 के नाम पर। दिलीप कुमार छोड़ देता आंदोलन, तैयारी 4 नहीं आता, विज्ञापन किसी कोचिंग वाले का बैच नहीं बनता, किसी कोचिंग वाले का बैच नहीं बनता। आज करोड़ों अरबों रुपया सब कमा रहे हैं तैयारी 4 के नाम पर। आप पीटी मेंस के नाम पर कमाएंगे, फिर पीटी का बैच, मेंस का बैच कमाएंगे। हम सभी कोचिंग शिक्षक के बारे में नहीं बोल रहे हैं, कुछ कोचिंग शिक्षक वाले हेल्प मदद कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर 99.99% लोग नहीं कर रहे कुछ भी। और हम लोग किस तरह जी रहे हैं हम जानते हैं। लेकिन मुझे दुख होता है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं,
जो जॉब में चला गया, जब वही साथ में दे रहा तो हम कोचिंग वाले को क्या कहेंगे जी? हम कोचिंग वाले के लिए तो कभी लड़े नहीं है। ये अलग बात है कि हमारे आंदोलन से इनडायरेक्ट रूप से कोचिंग वाले को ही फायदा होता है। हम वैकेंसी निकलवाने के लिए लड़ रहे हैं, फायदा किसको हो रहा है? कोचिंग वाले को बैच बन रहा है, हमको क्या फायदा हो रहा है? हम तो लाठी का जेल जा रहे हैं। तो बहुत दुख होता है मुझे, मेरा बस चलता, हमको मन करा कि सुसाइड कर ले, जीने का मन नहीं कर रहा इस व्यवस्था को देखकर और बिहार के युवाओं के स्वार्थीपन को देखकर। इतना स्वार्थीपन कि नौकरी में चल जाए, दिलीप कुमार को भूल गए, विज्ञापन आ गया TRE4 का तो बस दिलीप कुमार को भूल गए। और फिर जब 10 दिन क्लास कीजिएगा GS का, PT का, तब 11वां दिन फोन किया, तब हम आंदोलन करने आएंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे आंदोलन। दिलीप कुमार को गाली देना है, गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी का 1 रुपया नहीं जानते हैं, किसी का 1 रुपया आज तक नहीं जानते हैं। आंदोलन में मेरा अपना पैसा, घर से पैसा लाते हैं, वो खर्च हो जाता है। सरकार को जो जांच कराना मेरे अकाउंट का करवा ले, कई बार जांच हुआ, अभी भी करवा ले जांच। किसी भी नेता से मेरा अगर संपर्क निकल जाए, कोई बता दे नहीं। लेकिन यहाँ पे 10-12 लोग लगे हुए हैं, कई लोगों का तबियत खराब हो गया, मच्छर काट रहा है भर रात, मच्छरदानी लगाने के बाद भी पता नहीं कौन सी बीमारी होगी, डेंगू होगा, क्या होगा, नहीं होगा। पहले से हम लोग बीमार है, इसके बावजूद भी जिसके लिए लड़ रहे हैं, हम बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन हम सच बोलते हैं। बहुत सारे लोग पार्क में घूमेंगे, इधर घूमेंगे, उस पार्टी के ऑफिस में जाएंगे, वहां जाएंगे, यहाँ जाएंगे, लेकिन जिसके लिए लड़ रहे हैं वहां नहीं आएंगे। अरे एक आह्वान पे पूरा गर्दनी बात, क्या पूरा पटना भर जाना चाहिए जी। 1 करोड़ रेस्टोरेंट है आप लोग बिहार के, 50 लाख से अधिक आप BSSC के चिपकाने के लिए। और ये BSSC के अभ्यर्थी, ये BSSC वाले फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, उल्टा पुल्टा बोलेंगे कुछ लोग कि हमारा मुद्दा नहीं उठाते हैं। और हर वीडियो में हम BSSC का बोले हैं कि नहीं बोले हैं। आप आइए, BSSC वाले नहीं आइएगा, कल तक हम इंतजार करेंगे, नहीं आएंगे लोग, हम आंदोलन खत्म कर देंगे, तब आंदोलन खत्म कर देंगे। क्यों करेंगे, किसके लिए करेंगे? ऐसे लोगों के करेंगे नौकरी दिलाने के लिए, वैकेंसी निकलवाइए, नौकरी दिलवाएंगे, और जाके भ्रष्टाचार कीजिएगा, जाके भ्रष्टाचार कीजिएगा, जाके स्कूल में पढ़ाइएगा नहीं, और हम वैकेंसी निकालने के लिए लड़ते रहे। ये बहुत हो गया। आप लोग कल नहीं आइएगा 20 अगस्त को, भीड़ नहीं दिखाइएगा तो हम आंदोलन समाप्त कर देंगे। सरकार ने भी कोई सुविधा नहीं दिया, यहाँ पे बिजली काट दिया गया है शौचालय का आंदोलन से पहले ही, और उसके बाद पानी होता है, नीचे से पानी आ जाता है, मच्छर काटता है भर रात। और ऐसी परिस्थिति में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए धरना दे रहे, रात पर सोते हैं, फिर भी जिसके लिए लड़ रहे हैं उसको आना चाहिए तो नहीं आते हैं। महिला आरक्षण 35%, बाहरी महिला को आरक्षण मिलता था। पिछले साल आंदोलन कर करके हम लाठी काका के 100% डोमिसाइल लागू करवाए महिला आरक्षण में, और आज बिहार की बेटियां भूल गई। कोई DSP बन गई, कोई SDM बन गई, कोई दरोगा बन गई, कोई सिपाही बन गई उस आरक्षण का फायदा लेके। TRE1 TRE2 3 में देखिए कि हजारों बिहारी महिलाओं का हक मारा गया और बाहरी महिला को आरक्षण में लिया गया बिहार, और उसके खिलाफ लगे तो अब फायदा हो रहा है। तो कम से कम महिला अभ्यर्थियों को भी ये सोचना चाहिए ना कि आप लोग भी आइए आंदोलन में। 10-20 लोग आती हैं बात, इससे नहीं होगा। आप लोग आइए, नहीं आइएगा तो हमको ये नहीं है कि नेता बनने के लिए हम यहाँ बैठल रहे 2 महीना, नहीं, हम डिमांड पूरा करवाने के लिए यहाँ बैठे हैं। आप लोग नहीं साथ दीजिएगा, नहीं आएगा तो आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट का मुद्दा है, सारा मुद्दा है। और जितने भी लोग जॉब में गए हैं, किसी पार्टी के पास चले जाने, नेता के पास, कि हम लोग को मदद किए तो 2 लाख 4 लाख रुपया दे देगा, लेकिन हम लोग ये नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि आंदोलन का राजनीतिकरण हम नहीं चाहते हैं। तो जो लोग जॉब में गए हैं, कम से कम उन लोगों को मदद करनी चाहिए। आप कभी आके बिस्कुट बांट दीजिए, कभी नाश्ता करा दीजिए, कभी खाने का व्यवस्था कर दीजिए, कभी पानी का। हम क्या मांग रहे हैं आपसे? हम पैसा थोड़े मांग रहे हैं कि हमको पैसा पॉकेट में रखना है। इसके चलते भी बहुत सारे रेस्टोरेंट नहीं रह पाते हैं। कितना देर भूखे रहेगा कोई? बहुत सारे रेस्टोरेंट रात में रुकना चाहते हैं, खाने के चलते नहीं रुक पाते हैं, व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो ये आखिरी मौका है, जितने भी छात्र नौजवान हैं, छात्राएं हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके मुद्दे को उठाया जाए, आपकी डिमांड को उठाया जाए, आपके मांगों को सरकार माने, तो आप भीड़ दिखाइए और कल 20 अगस्त को आप गर्दनीबाग धरना स्थल आइए, नहीं तो फिर हम भी छोड़ देंगे, आंदोलन खत्म कर देंगे।
क्योंकि हमारे लिए प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। हमारे पास खेती है, जाके खेती बाड़ी करेंगे। Thank you। नेता कैसा हो, दिलीप भैया नेता कैसा हो, दिलीप कुमार तुम संघर्ष करो।